अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। खालिजान ये मेरी नानी है, बिट्टू बाजी से मिलने आई। अस्सलाम वालेकुम। तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? ये कब आया है? आया? ये मेरी नानी है, ये अभी अभी आई है, अभी अभी चली जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो हम ले जाते हैं। भाई ये तुम्हारा नानी का हाथ इतना मर्दाना कैसे? मार भी समझे। सलाम चाची। चाची? ये चाची किसको बोला रहे तू? आंटी, आंटी है बाबू। आंटी? अबे तेरी खुद की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और तू मुझे आंटी बोल रहा है? मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, वो भी अकेले। दिमाग ठीक है तुम्हारा जुबी? इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास और अगले 4 साल तक ये खत्म नहीं हो। हाँ तो 4 साल से ये कपड़े तो पहन रही हूँ और कमीजें छोटी हो जाती है सबकी थी। कोई बात नहीं है, छोटी कमीजों का फैशन है ना। जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना उतना अपने हाथ भी चलाओ। अरे कमरा फटाफट साफ करो। मैं अगर यहाँ खड़ी नहीं ना तो मेरा तो बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, और इतना सनी का मैंने दिखा दी ना तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। सामने आके सीधे खड़े अब जोर जोर से अपना पूरा नाम बताओ मुझे। मेरा नाम मलिक कामरान है। मैंने बेसिकली एमबीए मार्केट। मैं आपसे आगे बात करती हूँ। तुम देख लो मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तुम वही हो जिसने मेरी गाड़ी खरीदी थी? इतने से काम के पैसे देने के लिए तो मेरे दफ्तर बता गए। पैसे देने नहीं आया, इंटरव्यू देने के लिए आया। तो मैं आज शायद ठीक से नहीं कर रही। मैकेनिक का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर चल रहा है। अरे जैनी हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार मत बैठी रहा करो। पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हो तुम। जैनी बदनाम हुई अम्मा तेरे लिए। खुश कर। तुम्हारी खातिर लड़ने जाती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान रहती हूँ। आस पड़ोस में कहीं तुम्हारा रिश्ता भी नहीं भेज सकती मैं। क्यों? अरे वो सामने वाली जुबैदा आई थी, वो कह रही थी तुम उसके पोते के साथ पेचे लड़ा रही थी। और पिछली गली वाली अमीना कह रही थी कि तुम छतें टाप कर गेंद लेने जाती हो। और ये मनहूस पार्लर वाली, इस मनहूस पार्लर वाली ने क्या कहा था? अरे कहना क्या है, इतनी तो मनहूस मारी मेकअप नहीं करती जितनी तुम्हारी बुराइयां करती है। अरे मेरा भाई तो इतनी जिद कर रहा था कि चलो लड़की वालों के यहाँ चलो, मगर मैं आ नहीं सकी, मजबूरी थी ना। मेरी सास के यहाँ डिलीवरी थी, माशाल्लाह से नंद पैदा हुई है मेरे यहाँ। आपकी सास के यहाँ डिलीवरी इस उम्र में? क्या बात है बेटा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैंने सास का ही जिक्र किया ना। आप लड़की के बड़े भाई हैं। साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? बड़ा लिबरल माहौल है भाई आप लोगों का। हम ही घर के नए बड़े बहू हैं, हमारा नाम नवीन है। अच्छा, चेहरा तो काफी मर्दाना है, लगता है किसी मर्द ने गेटअप किया है। लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। पहली शादी लाइफ में, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। पहली शादी है। बेचारा। नर्वस हो रहा हूँ, पहली शादी है इसलिए। मेरी भी। फर्स्ट टाइम है। क्या देखना पसंद करेंगे? नई कलेक्शन? इस दुकान में तुम्हारे अलावा कोई नया डिजाइन है? जी बिल्कुल है, एक नया वॉल्यूम आया हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये मैं बेटी। कहती तुम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए बहन, कौन सी वैरायटी चाहिए आपको जो आपने पैदा की है? मैं ये कह रही थी कि अब ब्राइड आ गई है तो खीर पकाई की रस्म होनी चाहिए। हेलो जी, अब ये कौन सी रस्म है? लेकिन मुझे खीर बनाने तो आती ही नहीं है। हाँ, गुलाब जामुन बनाने आते हैं, मगर वो भी हया की हेल्प। लेकिन ठीक है, आप जिस रस्म के बारे में कह रही हैं वो रस्म जरूर होगी और आज ही होगी। लेकिन खीर पकाई की नहीं, बल्कि चाय पकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, यहीं बताओ। वो आप इनको बता सकती हैं कि मैं उस घर में रहती हूँ। मैं क्यों बताऊँ? मुझे क्या रकत का सवाब मिलेगा? अरे आंटी सुनो मियाँ, अगर तुम इससे शादी करने का कोई इरादा रखते हो ना तो 10 बार सोच के फैसला करना। ये लड़की बहुत मुंहफट है और पता है शाम को ये छत पर जाकर नाचती भी है। अल्लाह माफ करे। माहिर, तुम तो बहुत ही लकी हो, वरना आज के जमाने में इतना ख्याल, इतना मोहब्बत करने वाली लड़की कहाँ मिलती है। ये भी यही कहते हैं। आपको पता है, रोज शुक्राने की नफल पढ़ के सोचे कि मैं इनके नसीब में आई हूँ।
ये कहते हैं कि जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। क्या पता कहीं बिजी हो? कल शाम से बिजी है, ऐसा कभी नहीं किया उसने। मैं कामयाब के लिए इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उल्टा तुम्हें ये परेशानी होनी चाहिए कि उसने किसी का कुछ तो नहीं बिगाड़ दिया। अब प्यार किया तो ये लोग क्या कहेंगे तो साइड पे रखना पड़ेगा ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि तुम वहां खुद चली जाओ अपने ससुराल। वो लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हूँ, शादी में कितने से दिन रह गए, कोई काम का मशवरा नहीं है तो मत दो। चले और ये इनको भी ड्रॉप करना है। गाड़ी है मेरे पास, खुद ही चली जाऊंगी मैं। गुड, चलो तो क्यों यहाँ तक साथ रहो? चलो जैसे भी आएगी तुम्हारे।